Good morning, guys. Good morning to all the SSC students of Hindi medium. I am extremely sorry for that. I didn't uploaded the video from last 1 week because of the some problem. But now today I am going to take the lecture of Unit 2.1. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। बच्चों आपको बता दूं मैं कि आपका 10th हिंदी मीडियम का इंग्लिश सब्जेक्ट का ये लेक्चर है। सबसे पहले बच्चों हम लोग कवर करेंगे पोयम, उसके बाद बच्चों हम लोग कवर करेंगे राइटिंग स्किल, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ग्रामेटिकल पार्ट। देन विल आपका जो स्कूल है, आपका जो कॉलेज, आपका जो क्लास है वो ओपन हो जाएगा। तब तक बच्चों फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो चैप्टर्स हैं। ओके, अगर फिर भी अगर हमारा क्लासेस अगर ओपन नहीं होगा तब तक बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब के जरिए हम लोग अपना पूरा लेक्चर लेंगे। और बच्चों आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं सभी हिंदी मीडियम बच्चों को कि जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर बच्चों हमारा लेक्चर आने वाला है मैथ का। ओके, मैथ 1 और मैथ 2 का। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें आप इन्फॉर्म कर दो, उन्हें आप लेक्चर का जो वीडियो उन्हें आप शेयर करो। ओके, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, डिसलाइक करना आपके हाथ में है। सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए, लाइक करना है लाइक करिए, डिसलाइक करना आपको जो आपको करना आप लोग करो। बस बच्चा आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं मैं कि ये जो भी लेक्चर का वीडियो बन रहा है उसको ठीक तरीके से आप गो थ्रू हो जाओ। बच्चों लॉकडाउन चालू है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है स्कूल जाना ना तो क्लासेस जाना, इसलिए बच्चों आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं कि आप लोग घर पे पेन बुक पेन पेंसिल स्केल लेके बैठ जाओ और कान में ईयरफोन लगा लो और अपने फैमिली मेंबर को आप इन्फॉर्म कर दो कि जब तक ये लेक्चर चलेगा तब तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। यूनिट 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ओके, मतलब बच्चों ये जो एक पोयम है ये हमें बताया गया है कि किस तरीके से धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती जाएगी, किस तरीके से धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ओके, स्टार्ट करते बच्चों। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो, अगर आप कहीं पर घूमने फिरने नहीं जाते हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप अलग अलग टेक्स्ट बुक किताबें अगर आप नहीं पढ़ते हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, जीवन जिंदगी क्या बोलना चाह रहा है आपको, अगर आप जिंदगी के लाइफ की बातों को अगर आप नहीं सुनोगे। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर तुम खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, खुद का मान सम्मान नहीं करोगे। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब आपका जो लाइफ है धीरे धीरे बच्चों वो क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। बच्चों फिर से बता दूं मैं कि हमारा जो फर्स्ट ये पोयम स्टैंजा हमें दिया है बच्चों, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे पोएट बोल रहा है, कवि बोल रहा है कि अगर तुम लाइफ में ट्रैवलिंग नहीं करते हो, अगर तुम कहीं पर घूमने फिरने नहीं जाते हो, अगर तुम लाइफ में अलग अलग बुक्स नहीं पढ़ते हो, अलग अलग टेक्स्ट बुक अगर आप रीड नहीं करते हो, या अगर आप लाइफ के ज़िंदगी के सच्चाई को नहीं सुन रहे हो, या अगर तुम खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, खुद को रिस्पेक्ट अगर आप नहीं दे रहे हो, तो आपके ऐसे लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आपका जो लाइफ है धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, वेयर यू किल योर सेल्फ स्टीम, वेन यू डोंट लेट अदर हेल्प, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। जब आप बच्चों, सेल्फ स्टीम क्या होता है, एक प्रकार का आत्मसम्मान। अगर तुम खुद के आत्मसम्मान को खत्म कर रहे हो, वेन यू डोंट लेट अदर हेल्प, अगर आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हो या अगर आप लोगों की मदद नहीं ले रहे हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आपका लाइफ उधर धीरे धीरे बच्चों क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। बच्चों फिर से बता दूं आप लोग को मैं कि ये बच्चों इंग्लिश का पोयम है, आपको पूरा कंसंट्रेशन देना है, आपको पूरा फोकस करना है एक एक लाइन के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर, तो जाके बच्चों आपको ठीक तरीके से समझेगा। आपको जहां भी नहीं समझेगा फटाक से आप क्या करना, फिर से आप रिकैप करना, फिर से वीडियो को पीछे लेके जाना, फिर से वीडियो को आप देखना, बच्चों आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू बिकेम स्लेव ऑफ योर हैबिट, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, अगर आपको एक आदत हो गया है, किस चीज़ का अगर आपको आदत हो गया है, एक गलत आदत अगर आपको लग गया है, स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर आपको एक गलत आदत लग गया है। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। अगर आप लाइफ में हमेशा उसी रास्ते से गुजरोगे,
बच्चों रास्ता मतलब क्या हो गया, अगर आप उसी डायरेक्शन में लाइफ में काम करोगे, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, रूटीन मतलब क्या होता है, डेली वर्क, अगर आप अपने लाइफ को, डेली वर्क को अगर आप चेंज नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर आप अलग अलग कलर्स को नहीं पहचानोगे, लाइफ के अलग अलग जो एक मोमेंट है, जो क्षण है, अगर उसको आप नहीं पहचानोगे, ऑफ यू डोंट स्पीक टू दोस्त यू डोंट नो, अगर आप उन लोगों से बातें नहीं करोगे जिनको आप नहीं जानते हो, जिनको आप नहीं पहचानते हो, मतलब बच्चों क्या हो रहा है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आपका लाइफ बच्चों धीरे धीरे उधरी क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। बच्चों फिर से बता दूं मैं, यहाँ पे इस स्टैंजा में बच्चों एक पोएट क्या बता रहे हैं कि अगर आप एक गलत आदत पकड़ लिए हो, या अगर आप गलत संगत पकड़ लिए हो, या आप लाइफ में एक ही रास्ते पे बार बार जा रहे हो, या आपका जो रूटीन है आप हर दिन वही काम कर रहे हो, और आप अगर नए नए लोगों से मिल नहीं रहे हो, अलग अलग लोगों से अगर आप पहचान नहीं बना रहे हो, तो आपका लाइफ उधरी बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। डन। आगे बच्चों, इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर turbulent emotion, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly। अगर आप लाइफ में अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आपके मन में, आपके दिमाग में गलत गलत इमोशन आ रहे हैं, गलत गलत अगर आपके दिमाग में थिंकिंग आ रहे हैं, और अगर आपका चेस्ट, आपका सीना जो है, अगर उसका स्पीड अगर तेज हो गया, मतलब बच्चों क्या हो रहा है कि आपका लाइफ उधर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, आपके लाइफ का बच्चों कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। ओके, आगे, इफ़ यू डोंट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम को लेके अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो, फिर भी आप उसी काम को कर रहे हो, तो आप लाइफ में कभी भी सफल होने वाले नहीं हो। बच्चों अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आप उसी काम को करो जिससे आप संतुष्ट हो, जिससे आप सेटिस्फाई हो। अगर आप किसी काम को कर रहे हो और अगर उस काम से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो बच्चों लाइफ में उस काम को करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा, आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहोगे। इफ़ यू डोंट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, अगर आप अपने लाइफ को चेंज नहीं करते हो, आप जिससे सेटिस्फाई नहीं हो, और विथ योर लॉ, इफ़ यू डोंट रिस्क वॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन। बच्चों यहाँ क्या लिखा गया है कि लाइफ में अगर आप ये सोचोगे कि आप हमेशा लाइफ में सेफ रहो, अगर आप लाइफ में ये सोचोगे कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए, तो बच्चों याद रखना आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क लोगे तो बन जाओगे, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा उस काम को करने से। ओके बच्चों, अनसर्टन क्या होता है, जो फिक्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है आपके लाइफ में। इफ़ यू डोंट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, अगर आपने लाइफ में कुछ सपना देखा है और अगर उस सपने को पूरा करने के लिए अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपके उस सपने का मतलब नहीं निकलता है। आपने लाइफ में एक बड़ा सपना देखा है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपके उस सपने का कोई भी बच्चों मतलब निकलता नहीं है। एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल लाइफ, कम से कम आपको लाइफ में एक बार आगे बढ़ना चाहिए। एक कंफर्टेबल जो आराम भरा जो ज़िंदगी है, आपको उससे दूर हटना है और आपको लाइफ में अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। जिस दिन आप अपने लाइफ के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे, उस समय आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका ज़िंदगी ख़त्म होने आया है। आपको ये लगेगा कि अब मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ क्या और शुरुआत हो रही है। ओके मतलब बच्चों, ये जो पोयम है, ये पोयम बहुत ही एक
पोएट, जिस पोएट ने लिखा है यहाँ उसने लाइफ के एक्सपीरियंस को बताया है कि लाइफ को हमें किस तरीके से, अपने ज़िंदगी को हमें किस तरीके से जीना चाहिए। ओके तो बच्चों आपको क्या करना है, इस पोयम को 2 से 3 बार बच्चों आपको देखना है, समझना है। एक बार में ये वीडियो बच्चों आपको नहीं समझेगा। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना है और मेहनत करके आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को बच्चों देखना है। ओके और बच्चों उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा बच्चों, उसमें हम लोग कवर करेंगे इसका एप्रिसिएशन। उसके पहले बच्चों 2 पोयम मैंने एक्सप्लेन भी किया है और 2 पोयम का मैंने एप्रिसिएशन भी दिया है। आज मैंने 3rd पोयम अपलोड किया है, इसका बच्चों एप्रिसिएशन कल आपको मिल जाएगा। तब तक बच्चों आपको क्या करना है, ठीक तरीके से प्रैक्टिस करना है इस पोयम को लेके। ओके गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।